हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी से मेरी यही विनती है कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो आप सब देखिए आपके पूरे परिवार के साथ। चलो तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हमारी हो चुकी थी। सुबह के बज रहे हैं 6 और मम्मी, कानू, भैया, पापा जी गए हैं ओमकारेश्वर, मम्मी, भैया और कानू गए हैं खजराने। हम उठ करके हमारे कामों से लग गए थे। मम्मी झाड़ू लगाकर चली गई थी नहा धोकर खजराने। तो फिर मैंने यहाँ पे रात को ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग, रात के 1 बज गए था ना, तो हमने बर्तन साफ नहीं किए थे। तो हमने सुबह उठ के बर्तन साफ किए और जाकर जल्दी जल्दी हमने लगा लेते हैं पोंछा, क्योंकि आज अमावस्या है। तो इसलिए मतलब ऐसे बड़े बड़े त्योहार आते हैं ना, वैसे हम नहीं नहा पाते हैं। तो ये दिन ज़रूर हम लोग मतलब नहाकर ही खाना बनाते हैं, नहाकर ही हम रसोई में आते हैं। तो हम यहाँ पे पूरे कमरों में लगा लेंगे झाड़ू और पोंछा। मतलब झाड़ू तो मम्मी ने लगा लिया था और लगाकर चली गई थी, सिर्फ मेरे को पोंछा लगाना था। अभी ये सो रहे हैं और ननंद जी भी सो रही हैं, क्योंकि अभी मतलब कुछ ज़्यादा ही सुबह है। उन लोगों को उठकर करना क्या होता है, इस वजह से हमने जगाया भी नहीं है क्या करना है। और यहाँ पे फिर मैं आ जाती हूँ गली में पोंछा लगाने के लिए। और गली में पोंछा लगाते ना तो गाड़ी की वजह से हम बिल्कुल भी नहीं लगा पाते और अचानक से लगाने का मौका पड़ ही जाता है। मतलब जल्दी आज मैं जल्दी उठ गई थी ना, इस वजह से जल्दी पोंछा लगाना पड़ा। तो मतलब इतना डर लगता है, कहीं ना कहीं लगी जाती है गाड़ियों की। इतनी सकरी गली है और इतने पे गाड़ी रखी हुई है। तो मैंने पोंछा पूरे में कंप्लीट कर लिया था लगाकर। तो साफ किए हुए बर्तन को भी मैं किचन में रख आती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कपड़े उठाकर ले जाती हूँ, क्योंकि कपड़े भी धो लेती हूँ। ये देखो, तो कपड़े में ले गई थी। फिर इसके बाद में इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। पर अभी भी मतलब अब तो धूप निकलने लगी है ना, तो अच्छे से सूखने लगे हैंगे। फिर भी ये देखिए, तो फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पानी ले लेती हूँ और फिर यहाँ पे कपड़े को गलाकर रख। चलो तो कपड़े तो हमने गला लिए थे। फिर हम यहाँ पे फटाफट कपड़े को धो लेते हैं। ये कानू की ड्रेस धुल रही है। और बच्चों का तो क्या होता है, भले कुछ काम करे या ना करे, पर कपड़े तो इतने गंदे करके लाते हैं। बहुत सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मतलब काम तो कुछ करते नहीं और इतना हालांकि अपन लोगों के नहीं होते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक टब भर के कपड़े धो लेती हूँ।
सुबह उठकर डायरेक्ट काम करके खाना बनाना था और मतलब पापा थे भी नहीं और पापा मतलब आए नहीं थे ना अभी मतलब ओमकालेश्वर से, तो इतनी जल्दी खाना की भी नहीं होती है। नहीं तो पापा के लिए जल्दी खाना बन जाता है, 9 बजे खाना बनकर तैयार होना चाहिए क्योंकि पापा जल्दी ड्यूटी जाते हैं। तो आज ओमकालेश्वर गए ना, इस वजह से मैंने आराम से पूरा काम कर लिया। और मम्मी भैया भी नहीं है मतलब होते हैं ना, तो वो भी जल्दी नहा धोकर चले गए ना, तो इस वजह से मुझे भी टाइम मिल गया। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े को धो लूँगी। और ऐसे रहता है कि अपन सारा काम करके नहाओ ना तो फिर वो और बहुत अच्छा लगता है। तो कपड़े हमने धो लिए थे, अब हम कपड़े को 2 बार साबुत पानी में से तो निकाल लिए थे, फिर हम 1 बार और साबुत पानी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं नहाकर आ गई थी और आकर डायरेक्ट जाऊंगी छत पर। मम्मी तो पूजा कर कर चली गई थी क्योंकि मम्मी 5:30 बजे से उठ गई थी। ये देखिए, तो तीन जगह पर कपड़े टंग रहे हुए हैं। इतने सारे कपड़े हो गए थे, मतलब धोए तो कम थे, मम्मी के भी डले हुए थे ना, तो सूखने नहीं डाला था मैंने कपड़े को। तो फिर मैं चलती हूँ छत पर जाने के बाद में ये देखो चढ़ाव भी कितना गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है गिरूंगी ना तो पता नहीं हाथ पैर टूट ही जाएंगे। फिर इसके बाद में मैं तुलसी माता के लाने अर्घ देने के लिए आ गई हूँ। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी धूप निकल रही है। तुलसी जी की पूजा कर लिए, फिर हम लगा लेंगे एक परिक्रमा और पैर पड़कर फिर हम हमारे कामों में जुट जाएंगे। तो पूजा पाठ हमारी हो गई थी, फिर हमने यहाँ पे जल्दी फटाफट एक टब कपड़े भरे हुए सूखने के लिए डाल देते हैं। और जल्दी कपड़े सूखने के लिए डालो ना तो उतने ही जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब मान लो पहले मैं है ना काम से निपटती थी ना तो 1 बज जाता था, फिर मैं 1 बजे के बाद कपड़े धोती थी ना तो कपड़े सूखते ही नहीं थे। तो ये ऐसा ही है, तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट कपड़े धो के और सूखने के लिए डाले। देखो, तो मम्मी ने भी मतलब बाहर गोबर से उरेन डाल दिया था। मतलब मम्मी अमास पुण्य और मतलब कुछ खास दिन रहता है ना तो मम्मी गोबर से ही लीप लेती हैं और उरेन डालती हैं। और ये देखिए, तो कपड़े ही हमारी ये लटक गए हैं रस्सियों पर। तो चलो, तो अब हम चलेंगे नीचे क्योंकि अब नीचे हमको सबसे बड़ा काम तो वो रह ही गया, वो ही करना है। और धूप इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा है छत पर ही रह जाओ, पर घर का काम भी तो करना है। नीचे चलते हैं, चलो। देखो, तो भाई ननंद जी भी उठ गई हैं नहाने के लिए, पानी भर रही हैं क्योंकि गर्म पानी करके ही तो नहाना है सबको। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे सब में साफ सुथरा कर लिया और कपड़े धोते धोते यहाँ पे भी पानी फैल गया। तो मैं चटाई से ही पोंछ कर रख देती हूँ क्योंकि इतना सारा पानी फैल जाता है। छोटी फर्शी लगी हुई है ना, इस वजह से। ये देखो, तो यहाँ पे देखो, तो इतने सारे कपड़े भरे रखे हुए हैं, ये उतार के लाई थी छत पे से।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे चाय बनी नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे चाय बना लेंगे फटाफट। ये देखिए, तो हम यहाँ पे चाय भी बनाते जाएंगे और मतलब पूरा काम है ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ खाना बनाने के टाइम पे। यहाँ पे अब बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। वैसे पापा होते ना 8:30 बजे खाना बनने लगता है। अभी मेरी तैयारी चली है, तो मैंने आटा चाला, आटे में नमक डाला, फिर हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आटा उसन लेंगे। और हमने अभी शक्कर पत्ती कुछ भी नहीं डाला, भूल ही गए, और पानी रख दिया है उबलने के लिए। तो पहले मैंने हाथ पोंछे, फिर मैंने शक्कर पत्ती डालूंगी। तक हमारी चाय बन रही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों कि मैं आटा लगा लेती हूँ, कि मतलब जितने जल्दी काम हो ना उतना ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे आटा उसन लिया था और आटे को अच्छे से मीड के भी रख दिया था। हमने चाय में दूध डाल दिया, थोड़ी देर तक उबलेगी। जब तक हम क्या करते हैं, हम बैगन काट लेंगे, क्योंकि बैगन की सब्जी बनेगी। आज 29 तारीख है, दिन है बुधवार का, और आज अमावस्या है, तो इसलिए हमने नहा धो के जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और नहा धो कर काम करने में बहुत अच्छा लगता है। बैगन हमने काट लिए थे, फिर मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन भी कर लूँगी, पर इतने में ध्यान आया चाय उबल गई होगी। चलो तो पहले नंबर चाय पी लेते, क्योंकि यार 8:30-9 बज गए थे, चाय नहीं पी थी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे चाय बन गई है। तो हम यहाँ पे सब लोगों के लिए चाय छान लेंगे। सिर्फ अभी कानू के पापा नहीं जगे हैं, कानू के पापा सो रहे हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, चाय पीने के बाद में मैं यहाँ पे बैगन की सब्जी बनाने लगती हूँ। तेल डालकर हमने इसमें लहसुन प्याज डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं अच्छे सेकने के लिए। जब तक है ना मसाले सीखेंगे, तो हम जब तक क्या करते हैं, बर्तन भी जमा लेते हैं। ये देखो, तो हम मसाले में पानी डालकर हम सबसे पहले जमा लेते हैं बर्तन, कि हमने सबसे पहले बर्तन ही साफ़ किए थे, तो बर्तन अच्छे से सूख गए ना, तो इस वजह से हम बर्तन भी जमा लेते हैं। जब तक जितना हो सके उतना जल्दी काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है। ये देखो, तो मसाला अच्छे से सीख गया। मसाले में हमने बैगन डाले और अच्छे से चलाने के बाद में इसे हम छोड़ देंगे पानी डालकर। ये देखिए, तो फिर हम क्या करने लगेंगे, हम दूसरे गैस पे हम ये जो सब्जी है ना उसको रख देंगे, और कढ़ाई भी रख कर और हम यहाँ पे बनाने लगेंगे गर्मा गर्म पूड़ी। इसलिए क्योंकि अब हमारा टाइम निकलता ही जा रहा है, क्योंकि टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं, और अभी हमारे खाने में कोई हलचल नहीं हो रही है। तो ये देखो, सब्जी बन रही है। जब तक मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल लेती हूँ, जितना भी जल्दी हो सके उतने जल्दी करना है। बाई चांस पापा आ जाएंगे ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, तो कढ़ाई हमारी तेज हो गई थी। फिर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ी। पूड़ी बनाने से पहले हम भगवान जी के लिए भोग रखने के लिए हम यहाँ पे भगवान जी के लिए बना लेंगे छोटी छोटी अटवाइयाँ, बहुत अच्छी बनती हैं।
हलवाई हमारी बन गई थी। फिर हम यहाँ पे गरम गरम पूड़ी भी निकालने लगे थे और हम यहाँ पे मम्मी से बात भी करते जा रहे थे। मम्मी आगे कमरे में बैठी हुई थी और मैं यहाँ पे किचन में खाना बना रही थी। हम लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं, काम भी होता जाता है, बात भी होती जाती है। बहुत अच्छा लगता है। फिर 12 बजे के बाद में अकेले रह जाते हैं ना, तो फिर काम करने के लिए भी मन नहीं होता है। ऐसा लगता है अकेले रह गए, क्या करे क्या नहीं करे। और पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया, जो धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने जब वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तब पता पड़ा। और ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी फूली गोल गोल मेहरून कलर की हमारी यहाँ पे बन रही है पूरी। खलबला के कैसे निकल रही हैं आप देख ही सकते हो। खाना बनाकर हम हो गए थे फ्री 10 बजे। और 10 बजे मम्मी की वीडियो कॉलिंग आई। मम्मी ने बोला चलो हम आपको कुंभ के मेले के दर्शन कराते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की और यहाँ पे मतलब रेलवे लाइन थी ना, तो यहाँ पे ब्रिज दिखा कानू को। तो कानू बोलता है मम्मी यहीं पर ब्रिज के पास में ही आग लगी थी। अभी कुछ तम्बू में है ना आग लग गई थी ना कुंभ के मेले में। तो वो ऐसा ही बोल रहा था कि मम्मी यहाँ पर ही आग लगी थी। और यहाँ पे मम्मी को देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हर दिन हम लोग बात करते थे। अभी कुछ दिनों से बात भी नहीं हो रही, जिस दिन से मम्मी कुंभ के मेले में गई हैं। ये देखो, तो मम्मी ने वीडियो कॉलिंग की ना, तो बहुत अच्छा लगा हमको भी। और हमने भी कुंभ के दर्शन कर लिए। आप लोगों को भी ऐसे दर्शन हालांकि रील्सों पे हो ही रहे इंस्टाग्राम पर, तो मम्मी ने साक्षात करवा ही दिए दर्शन। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। मम्मी को देखकर हो गए थे हम बहुत खुशी। और फिर हमने राधे राधे कर फोन रख दिया था। और यहाँ पे कानू के पापा उठ गए थे। कानू के पापा को भी हमने चाय बनाकर दे दी थी। और बाप बेटे देखो कैसे लड़ रहे हैं बच्चों की तरह। और फिर इसके बाद में हमारा सारा काम हो गया था, हम फ्री हो गए थे। सिर्फ हमारे बर्तन साफ करने के लिए रह गए थे और झाड़ू लगाने के लिए। हालांकि एसी वाले कमरे में मतलब मैंने सब में तो पोंछा लगा कर रख दिया है। और मतलब इतनी अच्छी धूप भी निकल रही है। और यहाँ पे चलो, तो हम किस किस को खजराने के लड्डू खाना है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे आ चुके खजराने के लड्डू। और सारे भगवानों के पास रखा है एक एक लड्डू। शाम तक ये भी नहीं बचेंगे, सब लोग खा जाएंगे। और कानू ने तो ये लड्डू खाए ही नहीं है। कानू को तो मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते हैं, मगध के लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाता है। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए, तो बज गए हैं 10:30 सुबह के। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।